ओके सो नमस्कार एवरीवन। माय नेम इज सुशांत साहनी और ये हमारा ऑडिट का फर्स्ट लेक्चर है। बिफोर वी गेट इनटू योर टेक्स्ट एंड डीप डाइव इनटू योर टेक्स्ट, एक बारी एसेंस समझते हैं कि ऑडिटिंग होता क्या है। ठीक है ना? सो बेसिकली सपोजिंगली दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे बताइए शिबिन, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन की जो ड्यूटी होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, राइट? या इन लोगों की ड्यूटी होती है। नाउ आप मुझे बताइए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, राइट? यस। इफ दीज आर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, these are a public document and the people will basically go through this document and build their decision of whether they have to invest in this organization or not, right? या है ना? तो आप भी अगर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे होगे तो आप उससे पहले उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो जरूर देखेंगे ना, कि इनके पास कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, कितना इन लोगों का एसेट्स है, कितनी इनकी नेटवर्थ है, इक्विटी कितने है, रिजर्व्स कितने हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखेंगे, नोट्स टू दी अकाउंट्स आप यस। देखेंगे। सो आर यू गोइंग टू हैव अ लुक ओवर दीज थिंग्स बिफोर इन्वेस्टिंग और नॉट? यस। Yes. So, Shibin, don't you think your investment decision depends upon these financial statements? यस। है ना? तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरूर गो थ्रू करेंगे। एंड यू नो, अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड व्हाट ऑल थिंग्स? इट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, and your cash flow statement. And always remember, notes to the accounts are an integral part of financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है नोट्स टू दी अकाउंट्स, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक। नाउ, since these documents are of great importance because these documents becomes the foundation of public's investment decisions inside an organization, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, दे मस्ट ऑलवेज बी ऑब्वियसली ट्रू एंड फेयर। है ना? अगर ये ट्रू एंड फेयर नहीं हुए, मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही अगर ठीक नहीं निकले, मतलब वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मटीरियली मिसस्टेटेड थे, कि उसके अंदर गलतियां थी, तो आपने तो उन गलतियों पे भरोसा कर लिया और आपका तो पैसा डूब गया, राइट? यस। है ना? सो दिस is why auditing takes place, because financial statements are a public document and they are very crucial to the organization and crucial to the investors regarding their investment decision. And that is why these financial statements must be audited, as in must be checked by somebody who is not related to the organization. क्योंकि अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करने की, तो आप मुझे बताइए वो कोई गलती थोड़ा ना निकालेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। या है ना? सो बेसिकली एक एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या करता है? इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली यानी कि विदाउट एनी बायस, इंडिपेंडेंटली
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है, चेक करता है, ऑडिट करता है? क्या हमारा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है? हमारा ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। वो हमारे ऑडिटर का काम नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑडिटर का काम क्या है? तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर the financial statements are materially true and fair or not. So basically ऑडिटर का काम और ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपिनियन देना है। किस बात पे ओपिनियन देना है? ओपिनियन देना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर मटीरियली और नॉट। ठीक है। तो इस चीज को लेके आपको हमेशा क्लियर रहना है कि हमारे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन नहीं होता, प्लस हमारे ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉड डिटेक्शन भी नहीं होता। फ्रॉड डिटेक्शन भी नहीं है। ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स लगाएंगे, यानी कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, उसके बेसिस पे हमारे को ऑब्जर्वेशंस आएंगी एंड हमारे को एविडेंसेस आएंगे। एंड इन ऑब्जर्वेशंस एंड एविडेंसेस के बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन फ्रेम करेंगे, और वो ओपिनियन देना ही एक ऑडिटर का काम होता है, जो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देता है। इज इट क्लियर टिल हियर? Yes. ओके। नाउ ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको कई बार दिखेगी, Yes. मैनेजमेंट एसर्शन। ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कोट है जो ऑडिटर्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता था, अभी भी होता है। ऑडिटर इज अ बार्क डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड। समझ रहे हैं? Hmm. ऑडिटर इज अ बार्क हाँ. डॉग। ऑडिटर का काम है विसिल ब्लो करना जब उसको फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए। और फ्रॉड डिटेक्ट कैसे होगा? जब वो अपने ऑपरेशंस करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करेगा, तो उसके पास Okay. ऑब्जर्वेशंस एंड एविडेंसेस आएंगी। इफ दे पॉइंट आउट टुवर्ड्स फ्रॉड, then the auditor's work is to blow the whistle, that is to either to talk about it to the management, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्कस करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी डालेंगे। ठीक है। सो वी जस्ट विसल ब्लो, वी आर नॉट ब्लड हाउंड्स। उनका फ्रॉड पकड़ना ही हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो ओपिनियन देना है। ठीक है। ओपिनियन देना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली ट्रू एंड फेयर और नॉट। ठीक है। Okay. नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट असर्शन? अब सपोजिंगली मैनेजमेंट ने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अब आप इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कर रहे हैं ऑडिट। ठीक है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बैलेंस शीट के अंदर, या फिर इनकम स्टेटमेंट के अंदर, या फिर और किसी भी डॉक्यूमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट्स मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं जी, इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी मैनेजमेंट एक क्लेम देता है, मैनेजमेंट एजर्शन इज अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट्स क्लेम। ठीक है। अगर बैलेंस शीट के अंदर लिखा है कि इनके पास असेट्स की वैल्यू $4 मिलियन है, तो ये एक मैनेजमेंट के द्वारा किया हुआ क्लेम है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एसर्शन।
अब इसको टेस्ट करने का काम हमारा है, ऑडिटर का। हम इसको चेक करेंगे क्या ये $4 मिलियन के हैं या नहीं है। और ये हम कैसे टेस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर करके। ठीक है। Yes. Now, if the income statement shows gross profit of $1.2 million, then this is also a management assertion because management has claimed the gross profit to be this much. Now it is the auditor's duty to verify this amount, to check this amount, to gain observations and evidences so that the auditor is satisfied with this figure with the management assertion. तो हमारा काम क्या होता है, मैनेजमेंट्स के क्लेम्स को, मैनेजमेंट्स की एजर्शंस को टेस्ट करना, ऑडिट करना, वेरीफाई करना कि वो कितना ज्यादा रिलेटेड है टू द एक्चुअल फैक्ट्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? शिविन, एम आई ऑडिबल? Uh, हेलो, एम आई ऑडिबल? Low आ रही है ना बस? network. Yeah, you're audible. Can you hear me? या नाउ आई कैन। Yes. अब एक बारी समझते हैं कि ऑडिट का फ्लो क्या होता है, कि ऑडिट चलता कैसे है। ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, एक तरीके का, आप मुझे बताइए शिबिन, अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप मुझे एज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट आप मुझे अपॉइंट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करने के लिए, तो आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे एक कॉल करेंगे कि आके मेरा ऑडिट कर दो और मैं आके ऑडिट करने लग जाऊंगा, या फिर वी विल हैव अ डिस्कशन, वी विल राइट डाउन ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन, वी विल राइट डाउन अबाउट व्हाट आर व्हाट इज द स्कोप ऑफ माय वर्क, व्हाट ऑल थिंग्स डू आई हैव टू कैरी आउट व्हाइल परफॉर्मिंग योर ऑडिट, है ना? ये सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे ना, लिखेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। बताइए, Yes. है ना? सो Yes. Yes. ऑडिट का फ्लो स्टार्ट्स विद व्हाट, इट स्टार्ट्स विद एन एंगेजमेंट लेटर। Okay. एंगेजमेंट लेटर इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑडिटर एंड ऑडिटी, वेयर इन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, नेचर, स्कोप, टाइमिंग एंड एक्सटेंट of the work to be done, the audit to be conducted is provided. Also, it mentions details like fee structure, how is the fee going to be charged, what is the amount of fees that is going to be charged. ये सारी चीजें एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखी होती है शिविर। दिस Yeah. वेयर द ऑडिट बिगिंस, वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। ठीक है। Yes. उसके बाद ऑब्वियसली हम रिकंसिलिएशन करते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस होने चाहिए ना। Yes. तो हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस टिक करते हैं, चेक करते हैं, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस थे वो इस ईयर के ओपनिंग बैलेंस होने चाहिए। ये हमारा एक फंडामेंटल टेस्ट हो गया। उसके बाद Yes. हम वेराइटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, जिसके बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट कर पाते हैं और हम एविडेंसेस गैदर कर पाते हैं। इन ऑब्जर्वेशन एंड एविडेंसेस के बेसिस पे हम हमारी ओपिनियन बिल्ड करते हैं। ठीक है, कि वेदर वी हैव टू गिव अ मॉडिफाइड ओपिनियन और अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, एडवर्स देना है, हमें एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, या फिर हमें एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, या फिर हमें एक क्वालिफाइड ओपिनियन देनी है,
ये सारी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, राइट। एंड फाइनली हम हमारी ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करते हैं एंड उसके अंदर हम हमारी ओपिनियन को मेंशन करते हैं, ठीक है। Okay. एंड इन योर सिलेबस वी डू नॉट जस्ट हैव टू कवर ऑडिट, हमें ऑडिट के साथ कुछ और चीजें भी पढ़नी है। एग्जाम्पल, हमें पढ़ना है अबाउट एग्जामिनेशन सर्विसेज, व्हाट इज एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज रिव्यू, ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। दिस इज इन द लेटर पोर्शन ऑफ योर सिलेबस वेयर इन वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। Okay. सो दिस वॉज द बेसिक एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। एक जनरल बैकग्राउंड है ये ऑडिटिंग का। और एक और चीज मैं आप लोगों को इसके साथ में बताना चाहता हूं। ऑडिटर की एक ड्यूटी होती है। क्या ड्यूटी होती है? कि ऑडिटर को मेंटेन करना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। यू नो व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, शिविन? Yeah. So good. Professional skepticism is basically you should always have a questioning and alert mind. That is, जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना, उसको दिमाग में हमेशा यही सोचते रहना है कि what could go wrong, क्या गलत जा सकता है, ठीक है। दैट इज हाउ यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। पूरे ऑडिट करते वक्त आपको एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का, विच इज क्वेश्चनिंग एन अलर्ट माइंड एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग। इसके साथ में ऑडिटर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट वेयर एवर रिक्वायर्ड, वो प्रोफेशनल जजमेंट का यूज करे on the basis of his own experience, industry experience, and professional standards which knowledge an auditor has about। तो उसके बेसिस पे उसको प्रोफेशनल जजमेंट को भी एट प्लेसेस यूज करना पड़ेगा, कई जगहों पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट एक्चुअली ऑडिटिंग इज। ऑडिटिंग क्या होता है? एंड इसके बाद विद दिस बैकग्राउंड वी कैन स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स आवर टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं अब एंड वील बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ये बैकग्राउंड है कि ऑडिटिंग में होता क्या है, ऑडिटर होता कौन है, ऑडिटर की जरूरत क्यों है। ऑडिटर की जरूरत सिर्फ पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए है, उन लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं। क्योंकि देखिए, किसी को अगर रीडिंग का शौक है तो वो स्टोरी बुक पढ़ेगा ना यार, है ना, Yes. या फिर वो कोई आर्टिकल पढ़ेगा, न्यूज लेटर पढ़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसी चीज तो कोई इसीलिए उठाएगा ना क्योंकि उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा उस कंपनी के अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट Yeah. होगा उस कंपनी के अंदर, या फिर वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहता होगा। तो ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन गवर्नमेंट इज द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करवाने के लिए, करने के लिए सेफगार्ड उनके इंटरेस्ट को, कि उनके साथ धोखा ना हो जाए, कहीं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मटीरियली मिसस्टेटेड हैं, जिसके अंदर फ्रॉड हुआ पड़ा है, या फिर गलती से कोई गलती हुई पड़ी है मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के द्वारा जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है, उनसे रिलेटेड रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो भरोसा ना कर लें और उनका वेस्टेड इंटरेस्ट खराब ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑडिट। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है?